डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो एमएससी फाइनल के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम प्लेसेंटेशन इन मैमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेसेंटा के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ए प्लेसेंटा typically is a structure formed by apposition or fusion of maternal and embryonic tissues for the purpose of exchange of gases, nutrients and metabolic substance between the maternal blood and embryo। एक प्लेसेंटा आमतौर पर एक संरचना होती है जो मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट्स के फ्यूजन के द्वारा बनती है, जो मैटरनल ब्लड और एम्ब्रो के बीच न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक सब्सटेंस के एक्सचेंज के उद्देश्य से मैटरनल और फीटल टिश्यू के द्वारा बनाई जाती है। इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ए प्लेसेंटा कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम मैटरनल यूटेराइन एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज फॉर द पर्पज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। प्लेसेंटा एक मैटरनल पार्ट्स और फीटल पार्ट्स को ये परिभाषित करती है कि जो मैटरनल और एम्ब्रो के बीच फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस के उद्देश्य के लिए होती है। प्लेसेंटा आमतौर पर एक अस्थायी टेम्परेरी संरचना होती है जो गर्भावस्था के प्रारंभ में विकसित होती है तथा शिशु के जन्म के समय ये बाहर निकाल दी जाती है। प्लेसेंटा का जो संबंध विविपेरवस प्राणियों में होता है, और ये जो विविपेरवस प्राणियों के जो अंडे हैं माइक्रोलेसितल प्रकार के होते हैं तथा उनका जो डेवलपमेंट है वो माता के यूटेरस में होता है। अंडों में जो संचित योग की मात्रा कम होने के कारण एम्ब्रो के डेवलपमेंट के लिए माता के ऊतकों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्लेसेंटा केवल स्तनधारी प्राणियों के अलावा कुछ अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है, जैसे पेरिपेटस जो ओनिकोफोरा के अंतर्गत में आता है, साल्पा, ट्यूनिकेटा, मस्टिलस, लीव्स, इलास्मो, ब्रिंकिया, फिशेज एंड सर्टेन लिजार्ड रेप्टिलिया इत्यादि में ये प्लेसेंटा पाया जाता है। स्तनधारियों के जो उपवर्ग प्रोटोथीरिया के प्राणी हैं वो ओविपेरवस होते हैं, जिनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। से सभी स्तनधारी प्राणियों में प्लेसेंटा पाया जाता है, और इन जंतुओं के जो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाले ऊतकों की प्रकृति अलग होती है। अब प्लेसेंटेशन क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके निर्माण को प्लेसेंटेशन कहा जाता है, और प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन एम्ब्रो के इम्प्लांटेशन के बाद होता है, और प्लेसेंटा एम्ब्रो को मदर की यूटेराइन बॉल के साथ एक मजबूती आधार प्रदान करता है, और संरचनात्मक रूप से ये प्लेसेंटा के ये दोनों भाग एक दूसरे के क्लोजली
एसोसिएटेड पार्ट्स हैं, यानी कि यह एक दूसरे के नज़दीकी संपर्क में उपस्थित होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और सेकंड है आपका फीटल पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा। तो मैटरनल जो पार्ट है वो यूटेराइन एंडोमेटेरियम मदर के मैटरनल पार्ट को दर्शाता है, और फीटल पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा ये एम्ब्रो की ओर से एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। जैसा कि ये कोरियन जो आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन ये यूटेराइन एंडोमेटेरियम के साथ संपर्क स्थापित करता है, और कोरियोनिक सर्कुलेशन के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला है योक सैक प्लेसेंटा। तो योक सैक प्लेसेंटा या इसे कोरियो बिटेलाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं। ये जो योक सैक प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन में यूटेरस का एंडोमेटेरियम तथा ये फेटल कोरियन एंड पीतक कोश योग सैक नामक एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन भाग लेती हैं। और ये जो ये प्लेसेंटा वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता है, दूसरा ये योग सैक प्लेसेंटा इस्तेमाल होता है, छोटा होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट, ये जो प्लेसेंटा है सबसे सरल प्रकार का है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा विच इज फाउंड इज सम मार्सुपियल्स। मार्सुपियल जैसे डाइडेल्फिस मैक्रोपस में ये पाया जाता है, और गर्भाशय जो यूटेरस के एंडोमेट्रियम तथा एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन के फ्यूजन से ये बनता है। किससे बनता है? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम तथा एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, अर्थात कोरियन जो कि बिटेलाइन सर्कुलेशन के द्वारा वेस्क्यूलेराइज्ड होती है। इनमें जो एलेंटॉयस इस्माल छोटा होता है, और ये कभी जो एलेंटॉयस होता है वो कभी भी कैरियन के साथ संपर्क नहीं बनाता। योग सैक इज वेरी लार्ज, और ये कोरियन के साथ फ्यूज हो जाता है योग सैक, जिसके परिणाम स्वरूप कोरियन इन बिटेलाइन रक्त ब्लड वेसल से ब्लड की आपूर्ति प्राप्त करता है, और योग सैक यूटेराइन जो बॉल से एक विस्कोअस फ्लूइड चिपचिपा फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जिससे यूटेराइन मिल्क कहते हैं, मिल्क कहा जाता है। और योग सैक प्लेसेंटा इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इसे बिटेलाइन सर्कुलेशन के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचाता है। तो ये योग सैक प्लेसेंटा के बारे में था। सेकंड है आपका कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, दिस इज टाइप प्लेसेंटा इज फाउंड इन सम मार्सुपियल्स जैसे डेस यूरस एंड पैरामिल्स एंड ऑल यूथेरियन मैमल्स, और ये सभी यूथेरियन स्तनधारियों में पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द यूटेराइन एंडोमेटेरियम एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन द एलेंटॉयस, which is vascularized by एलेंटोइक सर्कुलेशन। और ये जो इसमें जो ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम तथा एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, इसमें जो माता के ब्लड से जो पोषक पदार्थों का एक्सचेंज है वो एलेंटोइक रक्त वाहिकाओं से होता है। और इन स्तनधारियों में योग सैक कैसा होता है? स्मॉल साइज का होता है, लेकिन एलेंटॉयस कैसा होता है? पूरी तरह से
वेल डेवलप होता है। इसमें जो एलेंटॉइस है वो पूरी तरह से वेल डेवलप होता है। और इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो कोरियन है वो फिंगर लाइक वेस्क्यूलराइड प्रक्रियाओं को ये बढ़ाता है, जिसे ये बिलाई कहते हैं। और ये जो बिलाई हैं, बिलाई मैटरनल जो टिश्यू को ये पेनिट्रेट करती है और ये नरिशमेंट को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोरियोएलेंटिक प्लेसेंटा में क्या होता है कि जब स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को ये प्रेरित किया जाता है, तो इम्प्लांटेशन के समय जो जोना पेलियोसोडा जो ब्लास्टोसिस्ट को ये घेरता है, तो ये डिसअपेयर हो जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोपोब्लास्ट है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम के ये संपर्क में आ जाता है। और ट्रोपोब्लास्ट जो कोशिकाएं जो एंजाइमों का क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। और पोषण प्राप्त करने के लिए ये यूटेराइन बॉल्स की कोशिकाओं को ये तोड़ते हैं। इस प्रकार इम्प्लांटेशन के दौरान भ्रूण, एम्ब्रो और यूटेराइन बॉल्स के बीच का संबंध ये कैसा होता है, सतही प्रकार का होता है। और इम्प्लांटेशन के बाद में जो ये प्लेसेंटा है का निर्माण हो जाता है, और ये जो का निर्माण हो जाता है। और इन द प्लेसेंटा ऑफ एजुकेशन बिटवीन एम्ब्रो एंड द यूटेराइन वॉल इज वेरी इंटीमेट, क्योंकि इस नाल में क्या होता है कि एम्ब्रो और यूटेराइन की दीवार के बीच का जो संबंध है बहुत कैसा हो जाता है, घन इंटीमेट हो जाता है। तो ये कोरियोएलेंटिक प्लेसेंटा के बारे में था। ये एक प्रकार का ये वास्तविक प्लेसेंटा होता है। इसके बाद में ये एलेंटोकोरियनिक प्लेसेंटा का ये डायग्राम है। अब इसके बाद में इन द simplest type of chorioallantoic placenta, the following layers can be differentiated in the embryonal and maternal sides. ये मैटरनल पार्ट्स में ये 3 स्तर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फीटल पार्ट्स में भी ये 3 स्तर पाए जाते हैं। मैटरनल में मैटरनल ब्लड कैपिलरीज, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू और यूटेराइन एपिथेलियम। और इसमें फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम है, फीटल कनेक्टिव टिश्यू और फीटल ब्लड कैपिलरीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा का जो क्लासिफिकेशन है ये 4 प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट है इम्प्लांटेशन, सेकंड है इंटीमेसी के आधार पर, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई के आधार पर, फोर्थ है हिस्टोलॉजी के आधार पर। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन के आधार पर। तो ये इम्प्लांटेशन के आधार पर ये कितना है, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है इसमें सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन का ये डायग्राम है। इस प्रकार के जो प्लेसेंटा में जो कोरियोनिक कोश का जो संपर्क है वो यूटेरस की बॉल के जो यूटेरस की जो मेन कैविटी के किससे होता है, ये उसके स्तर से होता है। अर्थात इसमें जो एम्ब्रो है वो माता के गर्भाशय की मेन कैविटी में ही स्थित रहता है, और उसकी ये भित्ति में लेयर में ये धंसता नहीं है। इसे हम सेंट्रल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। और इस प्रकार का ये प्लेसेंटा है, ये अनग्यूलेट्स लाइक काउ, सीप एंड कार्निवोर्स लाइक डॉग, कैट्स एंड आल्सो इन मंकी में पाया जाता है। सेकंड है आपका एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन को आग केंद्र की ये रोपण भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो ये डायग्राम है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन का, इस प्रकार के जो प्लेसेंटा में जो कोरियोनिक कोश है वो गर्भाशय की मेन कैविटी से विकसित मेन कैविटी से ये विकसित कोरियोनिक से एक लाइज इन ए फोल्ड और पॉकेट विच लूजन ऑफ फ्रॉम द मेन कैविटी, यानी कि जो गर्भाशय की मुख्य गुहा से विकसित एक बलन या जेबनुमा ये गुहा में ये धसा रहता है। और इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है किस में पाया जाता है, काउ, सीप्स एंड कार्निवोर्स लाइक डॉग, और
ये जो है आपका रेट एंड स्क्विरल में ये पाया जाता है। थर्ड जो है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है, ये इंटरस्टिशियल का ये डायग्राम है। तो इस प्रकार के जो प्लेसेंटा में जो कोरियोनिक कोश है वो गर्भाशय भित्ति में ये धंसकर गहरे संपर्क स्थापित कर लेता है। जैसा ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये गर्भाशय भित्ति में धंसकर ये कैसे गहरे संपर्क स्थापित कर लेता है। इस तरह का जो प्लेसेंटा है जो और ह्यूमंस में पाया जाता है। तो ये आपके इम्प्लांटेशन के आधार पर थे। सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस इंटीमेसी के आधार पर, घनिष्ठता के आधार पर भी ये 3 प्रकार का प्लेसेंटा होता है, जिसमें फर्स्ट है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। इसको अपन सेमी डेसिडुअस प्लेसेंटा भी कहते हैं, डेसिडुएट प्लेसेंटा भी कहते हैं, क्योंकि इन सच टाइप ऑफ प्लेसेंटा सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन इज फाउंड। क्योंकि ये इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो सतही प्रकार का होता है। और ये जो फीटल कोरियोनिक से ये विकसित फीटल कोरियोनिक से क्या होता है, जो विकसित बिलाई हैं वो यूटेरस वॉल की क्रिप्ट्स या दरारों में इंटीमेसी नहीं पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि इंटीमेसी नहीं पाई जाती है फीटल कोरियोनिक और यूटेरस वॉल की जो क्रिप्ट्स हैं उनमें ये इंटीमेसी नहीं पाई जाती है, या बट दे डू नॉट डीपली पेनिट्रेट, ये अधिक गहराई तक नहीं धसी रहती। और इसमें जो फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम यूटेराइन एपिथेलियम के संपर्क में आ जाती है। और टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि ये शिशु जन्म के समय जो बिलाई हैं वो बिना क्षतिग्रस्त हुए यूटेराइन क्रिप्ट्स से बाहर निकल जाते हैं और यूटेराइन वॉल्स को क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में शिशु जन्म के समय ब्लीडिंग नहीं होती, तो इसे कहते हैं नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। और इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पिग, हॉर्स, काऊ, बफेलो आदि प्राणियों में ये पाया जाता है। सेकंड है डेसिडुएट प्लेसेंटा, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है ये वास्तविक प्लेसेंटा होता है। ये जो डेसिडुएट प्लेसेंटा है ये मोर इंटीमेट कंटैक्ट इज फाउंड बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू एंड इन दिस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो मैटरनल और फीटल पार्ट्स के बीच अधिक घनिष्ठता पाई जाती है। और एम्ब्रो से जो डेवलप एलेंटो कोरियोनिक बिलाई हैं जो यूटेराइन वॉल्स में अधिक गहराई में ये धसे रहते हैं, और जिसके कारण ये जो फीटल एलेंटो कोरियोनिक बिलाई और मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आ जाती है या मैटरनल ब्लड में एस्टाब्लिश होते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटा में फीटल एलेंटो कोरियन और मैटरनल टिश्यू के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो जाता है, और ये शिशु जन्म के समय यूटेराइन वॉल कई स्थानों से क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, और यूटेराइन टिश्यू के क्षतिग्रस्त हो जाने से शिशु जन्म के समय ब्लीडिंग होती है। तो ये डेसिडुएट प्लेसेंटा के बारे में था, और ये कैट, डॉग, मैन इत्यादि में पाया जाता है। थर्ड है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं विपरीत पाती प्लेसेंटा। और इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो फीटल और मैटरनल टिश्यू के बीच अधिक घनिष्ठ संपर्क स्थापित होता है, ठीक है ना, अधिक घनिष्ठ संपर्क स्थापित होता है, और इसका संपर्क डेसिडुएट प्लेसेंटा की तुलना में अधिक घनिष्ठ होता है। और शिशु जन्म के समय मैटरनल और शिशु ऊतकों की हानि होती है, अर्थात शिशु जन्म के समय मैटरनल और फीटल टिश्यू दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और इस प्रकार के प्लेसेंटा को कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हैं, और ये पैरामीस और टाल्पा में पाया जाता है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई के आधार पर प्लेसेंटा।
तो इसके जो ये डायग्राम है, फर्स्ट है आपका डिफ्यूज टाइप का ये प्लेसेंटा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई के आधार पर। फर्स्ट है, इस प्रकार के जो प्लेसेंटा में जो संपूर्ण एलेंटोकोरियन पर जो बिलाई होते हैं वो समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, और इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है पिग के भीतर देखा जाता है। सेकंड है आपका कोटिलीडोनरी प्लेसेंटा, और ये कोटिलीडोनरी का डायग्राम है, एग्जाम्पल काऊ। और इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो बिलाइयाँ वो एलेंटोकोरियन की सतह पर ये कैसे पाए जाते हैं, पेचेस के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ये पृथक छोटे छोटे समूहों में ये वितरित रहते हैं। और इस प्रकार का प्लेसेंटा ये शीप, डियर्स आदि प्राणियों में ये पाया जाता है। थर्ड है आपका जोनरी, ये जोनरी टाइप का प्लेसेंटा का डायग्राम है, ये कैट के भीतर पाया जाता है कार्निवोरस एनिमल्स में। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो बिलाइयाँ एक निश्चित रिंग में उपस्थित होते हैं, इसे जोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। फिर इसके बाद में है आपका डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा, और इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो बिलाइयाँ वो एलेंटोकोरियन पर एक डिस्क के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि एम्ब्रो पर जो बिलाई हैं मोनोडिस्कॉइडल के रूप में हो, तो यानी कि एक बिंब के रूप में हो, तो उसे मोनोडिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं। और मोनोडिस्कॉइडल टाइप का जो प्लेसेंटा है वो रेट्स में, रेबिट्स में आदि और ह्यूमंस में पाया जाता है। लेकिन जो बिलाई हैं एम्ब्रो पर जैसे ये बाइट डिस्कॉइडल के रूप में उपस्थित हों, दो बिंब के रूप में, तो इसे बाइट डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं। और इस तरह का जो प्लेसेंटा बाइट डिस्कॉइडल मंकी में पाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई के आधार पर था। अब औतकी के आधार पर जो प्लेसेंटा का वर्गीकरण है ये 5 प्रकार से होता है औतकी के आधार पर। फर्स्ट है एपीथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, सेकंड है सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, थर्ड है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, फोर्थ है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, और फिफ्थ है आपका हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका ये डायग्राम देख रहे हो, एपीथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में ये सबसे ये प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटा है। ये कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटा है। इसमें जो भूड़ी है, ये जो इसमें जो तो इसमें जो फीटल एलेंटोकोरियोनिक बिलाई और यूटेराइन बॉल के नज़दीकी संपर्क में उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें जो मैटरनल के 3 लेयर्स और 3 फीटल भाग के और 3 ही मैटरनल भाग के इस तरह होते हैं। तो एम्ब्रो को, तो भ्रूण को यानी कि माता के रक्त से एम्ब्रो के रक्त में पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन व उत्सर्जित पदार्थों को आने जाने के लिए 6 जो बैरियर्स पार करने पड़ते रहते हैं। इनमें से 3 जो बैरियर्स हैं वो फीटल पार्ट्स के होते हैं और 3 मैटरनल टिश्यू के बैरियर्स होते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो ये है एपीथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, एग्जाम्पल पिग्स। सेकंड है आपका, देखो ये सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है। ये आपका सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में क्या होता है कि इसमें जो मैटरनल भाग है ना, इसमें मैटरनल भाग का यूटेराइन एपिथीलियम लेयर का लॉस्ट यानी कि डिसअपेयर हो जाती है। तो माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन व उत्सर्जित पदार्थों को आने जाने के लिए मात्र 5 बैरियर्स ही पार करने पड़ते हैं। इसमें से 3 फीटल और 2 मैटरनल टिश्यू के बैरियर्स होते हैं। एग्जाम्पल है आपका काऊ के भीतर। थर्ड है आपका
थर्ड है एंडोथीलियोकोलियल, ये कैट के भीतर देखा जाता है। इसमें फीटल साइड्स के 3 लेयर्स और मैटरनल साइड के 1, क्योंकि इसमें एंडोथीलियोकोलियल प्लेसेंटा में एक तो जो मैटरनल भाग का यूटेराइन वॉल और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू ये नष्ट हो जाती हैं। तो जो शेष क्या बचता है, इसमें कोरियोनिक जो बिलाई है वो सीधे यूटेराइन ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाती हैं। इस तरह से माता के रक्त से पदार्थों को सब्सटेंस को भ्रूण के रक्त में आने जाने के लिए केवल 4 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। इनमें से 3 जो स्तर हैं वो फीटल्स के हैं तथा एक मैटरनल स्तर का होता है। बाकी के जो मैटरनल पार्ट्स के 2 जो स्तर हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा है डॉग, कैट्स आदि कार्निवोरस प्राणियों में पाया जाता है। अब है आपका हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो देखो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो फीटल जो भ्रूणीय रसांकुर तथा माता के गर्भाशय के बीच अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि इसमें मार्तक ऊतक के तीनों स्तर यूटेराइन एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और यूटेराइन जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम जो विघटित होकर क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और ये भ्रूणीय रसांकुर सीधे गर्भाशय जो ब्लड साइनस में ये लटके रहते हैं। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूण के रक्त में आने जाने के लिए केवल 3 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं और ये तीनों अवरोध भ्रूणीय ऊतक के होते हैं। और इस तरह का जो प्लेसेंटा है सभी प्राइमेट्स, मोल्स में और ये बैट्स, चमगादड़ में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आपका हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि इसमें ना तो केवल 3 जो मैटरनल टिश्यू के स्तर विलुप्त होते हैं, बल्कि जो फीटल पार्ट्स के ट्रोपोब्लास्ट, कोरियोनिक, एक्टोडर्म तथा कनेक्टिव टिश्यू भी विलुप्त हो जाती हैं। तो भ्रूणीय रसांकुर सीधे मार्तक जो ब्लड साइनस में ये लटके रहते हैं। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूणीय रक्त में आने जाने के लिए केवल एक अवरोध, एक बैरियर से पार करना पड़ता है। इसमें 3 मार्तक स्तर के और 2 भ्रूणीय स्तर, जिसमें कोरियोनिक, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू भी विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा रेट्स, गिनी पिग, रैबिट्स आदि प्राणियों में पाया जाता है। तो ये टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस इन हिस्टोलॉजी। देखो सबसे फर्स्ट में एपिथेलियोकोलियल प्लेसेंटा में 3 मैटरनल टिश्यू के, 3 फीटल टिश्यू के, एक भी इसमें लॉस्ट नहीं होता है। सेकंड में सिनडेस्मोकोलियल प्लेसेंटा में यूटेराइन एपिथेलियम लॉस्ट हो जाती है। और एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा में इसमें मैटरनल टिश्यू के 2 भाग नष्ट हो जाते हैं। और हीमोकोरियल प्लेसेंटा में मैटरनल के तीनों भाग नष्ट हो जाते हैं। और हीमो एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा में 3 मैटरनल के 2 फीटल पार्ट्स ये नष्ट हो जाते हैं। और ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और इसके बाद में आता है आपका फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो सबसे फर्स्ट जैसे ये न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा माता के रक्त से पोषक पदार्थ भ्रूण तक के पहुंचाने में सहायक होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा माता व भ्रूण के रक्त के बीच ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में सहायक होता है। माता के रक्त से ऑक्सीजन और भ्रूण के रक्त में तथा भ्रूण के रक्त से CO2 डिफ्यूजन द्वारा स्थानांतरित की जाती है। इसी प्रकार से एक्सक्रिएशन है, भ्रूण में जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजिनोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को भ्रूण के रक्त से और माता के रक्त से डिफ्यूजन द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से इसमें फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस। और इसके बाद में इम्यूनिटी और आपका स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तो इसी प्रकार से ये जो प्लेसेंटा के कार्यों के बारे में
तो ये प्लेसेंटा इन मेमल्स के बारे में था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी